और भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो देखिए भैया जी, मेरा वीडियो आने का लेट आने का कारण यह है कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी उथल-पुथल चल रही है और हम उससे थोड़ा सामंजस्य बैठा नहीं पा रहे हैं। सामंजस्य बोले तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रही है हमारी। खैर छोड़िए, वो सब पर्सनल बातें हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि भैया जी हमें चांस दे दिए थे, तो हम वाइट को कुछ इस तरीके से रखें जिससे कि अगर बैक स्पिन ले तो ब्लैक हमारा टूट जाए, और ब्लैक हमारा टूट गया तो यहाँ से गेम क्या था, अब गेम ईजी हो गया। तो बस यहाँ पे अब एक एक करके जो है कि हमें बॉल ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हम पहले ले लिए ब्लू बॉल, उसके बाद देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऑरेंज बॉल ले रहे हैं। तो हम बोल ही रहे थे कि भैया गेम आसान हो गया, तो यहाँ जाके ब्राउन जो है वो फंस गया। अब देखिए जो हमारा रेड है वो है स्ट्राइप्स। अब उस रेड को हम इस तरीके से खेलेंगे कि जो उनका रेड है वो हमारे ब्राउन को खोल दे, उनके ब्राउन को हटा के। तो भाई इस तरीके से था कुछ, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई एक बॉल आपका गेम बना भी सकता है और आपका गेम बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेम अब तो खुल गया। एक जो उनका ब्राउन था वो हमारा गेम बिगाड़ दिया था, और जो हमारा रेड था वो हमारा गेम खोल दिया। तो इस तरीके से हमारा गेम खुल गया। अब देखिए यहाँ पे हम बैक स्पिन लेंगे जिससे कि हमारा बहुत आसानी से यहाँ पे ब्लैक पे पोजीशन बन जाएगा और ब्लैक को पॉट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए भी बहुत आसान होगा, है कि नहीं? तो इसी के साथ देखते देखते ये गेम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फिर से हमें चांस मिल गया है यहाँ पे। तो हम देखिए रेड को इस तरीके से खेलेंगे जैसे कि हमारा जो ब्लैक है वहाँ पे कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो जाए। तो गुफ्तगू तो नहीं हुआ, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल हो गई, जो कि ब्राउन जो है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रख लिया है ना। तो अभी यहाँ पे हम खेले इस तरीके से जैसे कि अब वो ब्राउन है या फिर ब्राउन ही है। तो यहाँ पे इसको आसानी से बैंक शॉट खेल लिए। तो हमारा देखिए जो ब्लैक है वो तो अब खाली हो गया है ना, अब उसके ज़िंदगी में सूनापन आ गया है। तो उसको भी जल्दी ही हटाना पड़ेगा बोर्ड से, नहीं तो वो रोने लगेगा। अब रो तो यहाँ हम रहे थे क्योंकि भाई ब्लैक के लिए पोजीशन बनाना इतना आसान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो येलो को हम ऊपर के मिडिल पॉकेट में खेलेंगे जिससे कि बॉल हमारा नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जब हम ब्लू पे खेलेंगे तो मेरा जो है, हम बॉल को, वाइट बॉल को आगे रख सकते हैं राइट कुशन के पास, जैसे कि ब्लैक पे बैंक शॉट खेलना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टॉप स्पिन ले लेते हैं, और ये उतना आगे गया नहीं जितना कि सोचे थे, बट क्या करें, प्लान बी पे जाना पड़ेगा। मतलब एक थोड़ा सा ट्रिकी और देखते हैं, ये जाना तो चाहिए। फोर्स भी बहुत मैटर करता है इन सब चीज़ों में। तो भाई हम फोर्स ले लिए, और ये बहुत बढ़िया वाला एक बहुत बढ़िया शॉट किया। मतलब सही बताएं तो दोस्त, ऐसे शॉट में ना क्या बोलते, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। नहीं भाई आपके अंदर भी कुछ तो है, छोड़ ज़्यादा हो जाएगा। तो खैर ये सब शॉट तो आप देखे होंगे हमारे शॉट्स में, मैंने लगाया था शॉट्स। तो भाई बताइएगा कैसा शॉट था। तो भाई यहाँ पे हम अगला मैच में भी आ गए। यहाँ पे ब्रेक तो कर ही दिए थे, तो अब एक एक करके बॉल ख़त्म करना था। तो मेरा जो वो आपको दिख रहा है ना, वो कौन सा कलर है, उसको पर्पल नहीं क्या बोलेंगे उसको, जो भी है, ये जो पर्पल बॉल है इसको थोड़ा डबल बैंक शॉट पे खेलना पड़ेगा, नहीं तो भाई इसको तोड़ेंगे कैसे। ये देखिए भाई क्या ही गया एकदम, इतना 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 मार्जिन से। जब ये सब यही अच्छा लगता है जब आप कुछ सोच रहे हैं और वो अगर हो जाता है, तो भाई इससे बेहतर सुकून आपको कभी नहीं मिलता है कि नहीं, कि हम भाई यही सोचे थे और यही हो गया। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और एग्जीक्यूशन अगर उस तरीके से हो जाता है तो भाई ज़िंदगी में स्वाद आ जाता है कि नहीं। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग की ज़िंदगी में किस तरीके का स्वाद आया है और किस तरीके का स्वाद आता है, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए हम बस लीडर बोर्ड पे ऊपर बढ़े जा रहे थे, आगे बढ़े जा रहे थे। यहाँ पे हम थोड़ा सोच रहे थे कि भाई कहाँ से शुरू करें। तो देखिए जो ब्लैक के आसपास है ना, सिर्फ स्ट्राइप्स बॉल है। तो अगर हम इसको मिडिल में भी पिला सकते हैं, ठीक है, पॉट कर सकते हैं, और टॉप लेफ्ट में भी पॉट कर सकते हैं। तो स्ट्राइप्स के लिए हम चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, एक एक करके बॉल ख़त्म करेंगे। और ये टेबल ना जितना ओपन है ना उतना ही आपको जटिल भी बना देता है। मतलब जटिल तो नहीं बनाता है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बट ये टेबल बहुत ओपन है, ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ पे तो आपको जीतना, मतलब अगर आप नहीं जीतते हो तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, कि आप डिनाइल दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, वो आपकी कैपेबिलिटी पे बात आ जाती है। इसलिए इस टेबल को कोशिश करना है, इस तरीके के टेबल को, कि भाई जीत ही जाएँ, क्योंकि टेबल ओपन है एकदम और आपके पास चांस आ गया है और बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो बस देखते जाइए कि किस तरीके से टेबल ख़त्म होता है। तो यहाँ पे बस ब्लैक क्या था, मिडिल पॉकेट में खेलना है, और फिर हल्का सा
ले लेते हैं टॉप स्पिन, जैसे कि बॉल स्क्रैच ना हो, है ना। तो ये टेबल ख़त्म हो गया। देखिए उसका एक भी बॉल नहीं टच हुआ। तो चलो भैया बहुत बढ़िया खेलिए, तो चल लेते डाउन ऑफ द गेम, मतलब डाउन द टेबल, मतलब थोड़ा सा नीचे आ गए। और यहाँ पे ये है कैरो का टेबल, और कैरो का टेबल मतलब कि 2.5 लाख, मतलब ठीक है, आप लोग को भी मालूम होगा कि 500,000 का टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल ना बहुत लोग डिमांड करते हैं कि भाई ये टेबल पे खेला करो। नो डाउट कि जब आपके पास कॉइन्स कम होते हैं ना, तो ये सब टेबल बड़ा टेबल लगता है। मेरे को भी लगता था जब हम भी स्टार्टिंग में गेम खेले थे, तो हमको भी ये सब टेबल ना, जैसे टोरंटो, कैरो, दुबई, शंघाई, ये सब टेबल बड़ा लगता था। तो यहाँ पे भी ब्रेक मेरा ही था। तो बस अब देखिए ये जो ब्लैक है ना, ठीक है, ब्लैक को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा रेड है इस पे हम थोड़ा सा नहीं, पूरा लेफ़्ट स्पिन के साथ खेलेंगे, जिससे कि हम ब्लैक मेरा टूट जाएगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे चूज़ कर लिए, प्लान रेडी था, लेफ़्ट स्पिन भी रेडी हो गया। तो अब हम बस इसको, अरे ये गया नहीं, भैया जी देखिए पहले लीव कर दिए। उनको मालूम था कि भाई जीतेंगे, लेकिन नहीं जीते, थोड़ा सा सब्र कर लेते तो उनका चांस आ जाता। तो इसीलिए बोलते हैं भाई इम्पेशेंस मत हुआ करो गेम में, ठीक है। अगर आप गेम खेल रहे हो तो पूरा अंत तक रहो, कभी मतलब हो सकता है कि आपको चांस आ जाए, कोई भी कभी भी मिस्टेक कर सकता है इस गेम में। एक्चुअली गेम में ही यही होता है, हल्का सा आपका हल्का सा भी किधर उधर डगमगाया कुछ भी, है ना, तो आपका ख़त्म हो जाता है, चांस चला जाता है। ये जो है ये है बैंकॉक का टेबल, मतलब कि 10 मिलियन का टेबल, मतलब कि जो मुंबई का टेबल है उससे जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये भी कोई छोटा मोटा टेबल है नहीं, ये भी बड़ा टेबल है। और यहाँ पे भी आपको ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको बस चांस गया तो समझिए कॉइन्स गया, क्योंकि यहाँ पे आपको चांस वापस नहीं मिलता। ये स्ट्रेट डिनाइल टेबल है, ठीक है, स्ट्रेट गेन ओवर टेबल है। मतलब अगर आपने यहाँ पे कुछ भी हल्का सा कोई भी गलती किया, या तो आपका ब्रेक में कुछ भी, मतलब ख़त्म है, मतलब मैच ख़त्म है, ठीक है। जैसे कि आप देख ही लिए होंगे कि ब्रेक टू फिनिश। अब ये आ गया हमारा, देखिए ये भैया जी जैसे मेरा बॉल गया ना पॉकेट में, तो इनका चालू हो गया एपिक गेम। तो समझ लीजिए कि भाई ये फ्रॉड है, ठीक है, ये रॉन्ग नंबर है ना। तो भाई बस हम क्या कर रहे थे, हम इस पे फोकस नहीं कर रहे थे, हम बस अपना गेम पे फोकस कर रहे थे, और मेरे को डिनाइल देना था, ठीक है। क्योंकि भाई आजकल क्या है ना कि कॉइन्स बनाने का थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि बहुत देर हम गेम खेलते उतना है नहीं, और जितना भी खेलते हैं उसमें मेरे को कॉइन्स बनाना पड़ता है ताकि गेम में इंटरेस्ट बना रहे, है ना। हम आपको पहले ही बोले हैं कि अगर आपका कॉइन्स रहेगा गेम में तो ही इंटरेस्ट रहेगा, आप जीतते तो ही इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो हारने लगेगा, कॉइन्स आने लगेगा, आपका इंटरेस्ट भी जाने लगेगा इस गेम से, ठीक है। तो बस यही सब करते रहिए, मतलब यही सब नहीं करते रहिए, थोड़ा गेम में भी खेलते रहिए और इंटरेस्ट बनाए रखिए, है ना। यहाँ एक और डिनाइल ख़त्म हो गया भैया, फिर अगले मैच पे चलते हैं। फिर यहाँ पे हमारा चांस है, यहाँ पे भी भाई क्या करना है, ब्रेक करना है, ब्रेक टू फिनिश करना है। यहाँ पे एक बॉल चला ही गया। तो अब देखिए यहाँ पे बॉल जो है हमारा वाइट बॉल यहाँ पे थोड़ा चला गया, इसको हम ग्रीन को ना यहाँ ले लेते हैं नीचे, मतलब कि मिडल पॉकेट में। भाई अब क्या करना था, देखो एक जो ब्लू बॉल है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पोजीशन पे है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो फ़िलहाल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, येलो पे खेलेंगे, ठीक है। येलो पे तो फिलहाल उसके बाद भी पोजीशन नहीं बनेगा, हमको कोई और चारा ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे पर्पल की तरफ, और पर्पल को क्या करेंगे, हल्का सा फोर्स आगे ही रखेंगे, जिससे कि मेरा जो बॉल है वो आगे ही रहे। अब यहाँ से क्या है कि अब हम आराम से ब्लू पे खेल सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू क्लियर करना तो बहुत ज़रूरी है। ब्लू क्लियर हो गया तो गेम अब समझो तो मुट्ठी में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं राइट स्पिन, लेकिन भाई जो बॉल गया है, बस 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 भाई, यहाँ पे अब हमको ना सुई धागा वाला चीज़ करना पड़ेगा, बहुत मतलब बस बहुत सजगता से, थोड़ा फोर्स के साथ, एंगल के साथ खेलना पड़ेगा, जिससे कि भाई बॉल स्क्रैच ना हो, और बस 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 ख़त्म। ये सब मक्खन है भाई, मक्खन। अब देखो यहाँ पे इसका नज़ारा लो, क्योंकि ये जो है कि एक चीटर है, और क्या ही बोल सकते हैं भाई, देख लो आप, देखो फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म करते, क्योंकि खेलते खेलते भाई ये जब सीन हो जाता है ना तो फिर मन ख़राब होने लगता है, फिर उसके बाद खेलने का मन ही नहीं करता है। तो फिर हम भाई गेम बंद कर दिए थे। तो बस चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। बनाएंगे जल्द, बनाएंगे वीडियो, और फिर चलो फिर इसी तरीके से आप लोग भी खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।